आती है, व्यक्ति के पास सब कुछ होता है तो भीड़ में से भी पहचान के लेके आते हैं लोग, बड़ा काम का आदमी है, इसको मिला करो, इससे बहुत फायदा होगा। तो जब कृपा करते हैं शिव जी तो भीड़ में से छिपा हुआ भी पहचान में आता है, और जब वो कृपा हटा लेते हैं तो सामने भी खड़ा रहे तो लोग देखते हुए भी नहीं देखेंगे। यही संसार का नियम है। इसलिए अगर दर्शनीय बनना चाहते हैं तो शिव जी को पूजिए, और धन चाहते हैं और धन्य होना चाहते हैं तो भी शिव जी को पूजिए, क्योंकि रावण को भी सोने की लंका किसी ने दी थी तो शिव जी ने ही दी थी। इसलिए अगर चाहते हैं सफलता, धन, मान, तो शिव की शरण में ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शिव साधारण शब्द नहीं है, बहुत कल्याण करने वाले हैं। साधना करने वाले बन जाइए। तरीका बस यही है कि आप सवेरे श्रद्धा पूर्वक नाम जपने वाले बने। दक्षिण भारत में व्याघ्रपद नाम के एक व्यक्ति का, भक्त का वर्णन मिलता है, जो सवेरे सवेरे जाकर के ताजे फूल लेकर आता था। जो ये कहता था कि भंवरा छुए नहीं, तितली आकर बैठे नहीं, और किसी का हाथ भी ना पड़े, वो वाले फूल में शिव जी को चढ़ा। तो उसकी पूजा एक दिन सफल हुई, शिव जी प्रकट हुए। तो शिव जी बोले, केवल मात्र तुम्हारे फूल से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए प्रसन्न हुआ कि तुमने अनछुआ मन मुझे अर्पित किया। कि तुम्हारे मन में सुबह सुबह संसार का ध्यान नहीं आता, संसार के मालिक का ध्यान आता है। तो मैं तुम्हारे उस पवित्र मन के कारण ही तुम्हारा हुआ हूं और तुम्हें दर्शन दे रहा हूं कि ऐसे ही तुम अपने मन को जितना निर्मल बनाए रखोगे, हर पल मुझे महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कहीं भी तुम अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करोगे। इसलिए ध्यान रखिए, सवेरे जागते ही भगवान को ही मन में पहली बार कोई विचार आए, सुबह जागते भगवान का विचार लाइए।